राम राम दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल मारूजी। आई एम योर फ्रेंड रोहन गुजर। आज हम बात करेंगे फीस डिटर्मिनेशन के बारे में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट फीस के ऊपर एडमिशन होने वाला है 50% सीट्स के ऊपर। इसके लिए एनएमसी ने बिल जारी किया था 3 फरवरी 2022। वो मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूँ और उसमें अपन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने टिक कर दिया है और उनको अपन पढ़ लेंगे एक बार, जिससे अपने को आइडिया लग जाए कि कैसे गवर्नमेंट फीस पे उनका सिलेक्शन होगा, कैसे गवर्नमेंट कोटा बनेगा। तो हम सबसे पहले बात करें इनका सब्जेक्ट क्या है। गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस एंड ऑल अदर चार्जेस इन विथ रिस्पेक्ट टू 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज गवर्नड अंडर द एनएमसी एक्ट 2019। मतलब सब्जेक्ट इसका यह है कि गाइडलाइंस जो होंगी कि 50% फीस रेगुलेशन किस हिसाब से होगा, इस पूरे का सब्जेक्ट ये है। एज पर सेक्शन 10(1) फर्स्ट ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, द कमीशन शैल फ्रेम गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस एंड ऑल अदर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 50% of seats in private medical institutions and deemed to be universities which are governed under the provision of this act। मतलब जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में फीस डिटर्मिनेशन 50% सीट्स के ऊपर कैसे होगा। The central government had requested the erstwhile Board of Governors in suppression of erstwhile MCI to prepare the draft fee fixation guidelines for consideration of the NMC as when constituted। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रिक्वेस्ट किया है कि फी फिक्सेशन ड्राफ्ट बनाया जाए, उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाई जाए जो एनएमसी को जल्दी से जल्दी बनाकर दी जाए। अगला पॉइंट है, नो इंस्टीट्यूशन शुड चार्ज कैपिटेशन फी इन एनी फॉर्म ऑफ और मैनर। अगर अपन अगले पॉइंट की बात करें तो ये सब उस मैटर पे है कि फ़ीस कैसे होगी, किन किन बेसिस पे होगी। जैसे ये है फीस, 6th पॉइंट है, फीस कैन बी फिक्स्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 3 years और ऑन ए ईयर टू ईयर बेसिस। मीन्स या तो 3 years की एक साथ फीस बताई जाए या फिर ईयर टू ईयर बेसिस की फीस बताई। नेक्स्ट पॉइंट है जो 18th पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस टेक अ सिक्योरिटी डिपोजिशन or caution money deposit from the students for meeting any loss caused by them to college property or equipment. Such deposits are normally refundable, are invested in fixed deposits on which interest is earned. The amount of deposits should not be taken in account for calculating the fee. The amount of such deposits should not be exorbitant. Also, the income earned from the deposits by way of interest may be deducted from the operating costs arriving at the fee for medical courses. In order to prevent excessive charging, the fee regulating authority could, at its decision, ask for information on this subject from a college at the time of determination of its fee structure. Rates of all such deposits by a college require a college to post a detailed breakup of such deposits on its website. Most of the private medical college institutions security deposit लेते हैं, जो वो रिफंडेबल होता है और उसको वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, जो इंटरेस्ट के साथ में अपने को वापस मिल जाता है, जिसको वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपनी फ़ीस के अंदर डिटर्मिनेशन के अंदर इसको रखा नहीं जाएगा। बस ये तो क्या है, रिफंडेबल अमाउंट है। और फिर ये भी स्टेट फ़ी रेगुलेटरी स्कीम, जो फीस स्टेट फ़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो फिक्स करेगी इन सब चीज़ों के बारे में। Hostel, mess, transport, library and examination fees etc. could be arrived at broadly based on the actual expenses incurred for providing these services and the number of students availing these facilities. Expenses which are common and not directly identifiable should be apportioned on equitable basis to different activities for arriving at the cost of providing information. Different facilities utilizing the hostel, mess, transport facilities by students is entirely optional. Students who do not utilize these facilities are not to be charged for them. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हॉस्टल फीस है, मेस के, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, इन सब की जो एग्जामिनेशन फीस सब कुछ है, ये सब
उनके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। और जो मतलब अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता है, कोई नहीं लेना चाह रहा है उसमें एडमिशन, मतलब हॉस्टल नहीं लेना चाहता है, तो उसकी उस चीज़ की फ़ीस डिडक्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्टल रेंट इट शुड बी लेफ्ट फॉर द स्टेट फी रेगुलेटरी अथॉरिटी to decide whether the hostel rent should not exceed the municipal rental value or fair rental value in that area. However, other facilities like 24-hour security, facility for sports activities in hostel could be considered before coming to a decision. हॉस्टल रेंट वगैरह ये सब मतलब जितनी भी फीस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट फी रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाथ में है। जो भी फीस होने वाली है वो डिसाइड करेगी स्टेट रेगुलेटरी फी अथॉरिटी। तो इसमें असल बात ये है कि जो भी फीस डिसाइड होगी, लास्ट तक जो भी डिसीजन निकलेगा वो निकालेगी स्टेट फी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो मतलब जो भी फीस के जो डिटर्मिनेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ हैं वो स्टेट के हाथ में है। और वो कब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं, जब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, आते ही आपके पास में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टेंट लगाने और नी इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए बच पाए हैं। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाभ करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से इस योजनाओं का एम्बेसडर बन जाता है। साथियों, कोरोना के समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों में वहां के नागरिकों को एक एक वैक्सीन के हजारों रुपए देने पड़े हैं, लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की कि गरीबों को वैक्सीन के लिए, हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्सीन के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। और आज देश ने मुफ्त वैक्सीन का यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च कर चुकी है, क्योंकि हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं।